of this session. Yes, तो once again I repeat, आज का है चैप्टर नंबर 8 मैजिकल इंग्रेडिएंट, रोंडा बर्न की लिखी किताब द मैजिक, जिसका हम यहाँ पर डेली बुक रीडिंग सेशन कंडक्ट कर रहे हैं www.divinesubjects.com। आप सभी का स्वागत करता हूं। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का ये चैप्टर मैजिकल इंग्रेडिएंट। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। यस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमारी फर्स्ट स्लाइड है divinesubjects.com, आप सभी का वेलकम करते हैं हम मैजिक बुक रीडिंग वर्कशॉप में, जो कि 6 बजे शाम को रोज हम शुरू करते हैं। असिस्टिंग टीम का मैं धन्यवाद देता हूं, टीम मेंबर्स का, आप सब पार्टिसिपेंट्स का, क्योंकि आप हैं तभी हम हैं, है ना। आप लोगों की जो उपस्थिति है वो हमको प्रेरणा देती है, मोटिवेशन देती है, तभी हम इस वर्कशॉप को कंडक्ट कर पा रहे हैं। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शेयरिंग क्वेश्चन आंसर्स के लिए कुछ यहाँ पर रूल्स हैं। आपको अपना डिजिटल हैंड रेज करना है, आपको वीडियो ऑन रखना है, बैकग्राउंड में नॉइस नहीं रखनी है, और अगर आपने लंबे समय से शेयर नहीं किया तो आपको शेयर करना है। सो गुड नेट कनेक्टिविटी मस्ट बी एट योर साइड। तो हमारी पहली स्लाइड, कुछ रिकैप स्लाइड्स को हमने रखा हुआ है फ्रेंड्स। ये स्लाइड्स क्या हैं? दे आर द गोल्डन स्लाइड्स, है ना। पूरी बुक से उठाकर हमने जो बेस्ट स्लाइड्स हैं, आप देख सकते हैं ये बुक मेरे हाथ में है द मैजिक, और इस पूरी किताब में हर चैप्टर के अंदर जो बेस्ट स्लाइड्स हैं उनका एक कॉम्बिनेशन, उनका एक गुलदस्ता आपके सामने चैप्टर से पहले हम यहाँ पर रिकैप करते हैं। तो हमारी पहली स्लाइड जो कि बहुत जरूरी है इस वर्कशॉप के लिए है, वो ये है, दोज हु डोंट बिलीव इन मैजिक विल नेवर फाइंड इट। तो विश्वास, फेथ, श्रद्धा, बिलीफ, ये सबसे पहली जरूरत है इस किताब में लिखे जादू को पाने की। तो ये पूरी हमारी किताब बेस है ग्रेटिट्यूड पर, धन्यवाद पर, शुक्राना पर, कृतज्ञता पर। तो कृतज्ञता के बारे में यहाँ बताया गया, जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा, और यदि आप कृतज्ञ हैं तो आपको अधिक दिया जाएगा और आप समृद्ध होंगे। तो दोस्तों, आपके पास इस वक्त जो है और अब तक जो मिल चुका है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं तो यह जादू काम नहीं करेगा, और आपके पास जो है आपको उससे अधिक नहीं मिलेगा। तो यहाँ हम एक वीडियो देखते हैं, वीडियो में क्या बताया गया है। लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। यस, ये बात आज से 4 या 5 साल पहले की है। मेरी बिजनेस पार्टनर मेरे पास आई और वे मुझसे कहने लगी कि बॉब, मैं अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रही हूँ और पहली बार ऐसा हुआ है जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स एक बार में मेरे सामने आई है। मुझे प्लीज इसका कुछ सॉल्यूशन दो। हमने फिक्स किया कि हम एक रेस्टोरेंट में जाकर आराम से बैठ के बात करेंगे। हम वहां पहुंचे। जब मैंने उनसे उनकी प्रॉब्लम पूछी, उसके बाद मैंने अपनी जेब से एक पेन निकाला और मैंने उनसे कहा कि आप अभी एक पेज पे उन चीजों को लिखिए जिन चीजों के लिए आप शुक्रगुजार हैं, जिन चीजों के लिए आप ग्रेटफुल हैं, अभी उनको लिखना शुरू कीजिए। उसने मेरी तरफ बहुत बुरा सा मुंह बनाते हुए देखा और मुझसे कहा कि बॉब, इससे क्या होगा। मैंने उनसे कहा, आप लिखना शुरू कीजिए। उसने उन 10 चीजों को लिखा और मैंने उनसे कहा कि आपको रोज ऐसा रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद करना है। कुछ दिनों के बाद उसका मुझे फोन आया कि बॉब, मेरी सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई है। थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से मेरी सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई। अब ये टेक्निक थी ग्रेटिट्यूड टेक्निक। मैंने उनसे ऐसा इसलिए करवाया क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ उनका ध्यान उसी तरफ जा रहा था जो उनकी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन मैं ये चाहता था कि उनका ध्यान उन चीजों पे भी जाए जो उनके पास है, जो उन्हें खुशी देती है। ऐसा ही होता है जब आप ग्रेटिट्यूड टेक्निक का यूज करते हैं।
जब आप ग्रेटिट्यूड टेक्निक का यूज करेंगे, तब आपका दिमाग अपनी प्रॉब्लम से हटके अपनी अच्छी चीजों की तरफ जाने लगेगा। जिन चीजों के लिए आपको शुक्रगुजार होना चाहिए, उन चीजों के ऊपर जाने लगेगा। आप किन चीजों के लिए शुक्रगुजार होते हैं? जो आपके साथ बहुत अच्छी हुई होती है और जो आपके पास बहुत अच्छी चीज होती है, उन्हीं चीजों के लिए आप शुक्रगुजार होते हैं। जब आप उस तरफ देने लगेंगे, तो आपकी प्रॉब्लम्स को कम एनर्जी जाने लगेगी और आपकी जिंदगी में धीरे धीरे नई खुशी आने लगेगी। ग्रेटिट्यूड टेक्निक इस तरह से काम करती है। मैं आपको भी रेकमेंड करता हूँ कि आप रोज रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद इस चीज को यूज कीजिए। ये आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। ग्रेटिट्यूड आपकी हर प्रॉब्लम को दूर करने की ताकत रखता है। इसको एक बार ट्राई जरूर करिए। यस, तो देखिए अपने आप को मौका दीजिए। ये बात जो बॉब सामने आप देख रहे हैं, ये व्यक्ति बॉब प्रॉक्टर के नाम से विख्यात है पूरे वर्ल्ड में। इनको भीष्म पितामह कहा जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, सारी जिंदगी इन्होंने इनकी रिसर्च में बिताई है। तो देखिए ये कहते हैं कि आप अपने आप को एक मौका दीजिए। ग्रेटिट्यूड, इट इज ए पेनिशिया, एक रामबाण है जो हर तरह की स्थिति में, हर परिस्थिति में काम करता है, हेल्प करता है हमारी। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। समान ही समान को आकर्षित करता है। जैसे भी सोचते हैं, जैसे भी महसूस करते हैं, वैसे ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप जो देते हैं वही पाते हैं समान मात्रा में। इसका अर्थ है कि यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं, तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएंगे। ज्ञान एक खजाना है, लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। तो फ्रेंड्स, आप ज्ञान लेते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो आप ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू कीजिए आज से ही, अभी से ही। और जो आपको बताया गया ना, डेली 10 ब्लेसिंग सुबह लिखनी है, रात को मैजिक स्टोन की प्रैक्टिस के साथ सोना है, उसको डेली अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लीजिए। सो स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। वर्जिल ने कहा, हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ। क्योंकि जब स्वास्थ्य चला जाता है ना, तो किसी चीज में दिल नहीं लगता। मैं एक एग्जांपल बताऊं आपको। मेरे को 2 दिन से यहाँ पर टूथ पेन हो रहा था, टूथ एक, है ना। तो उसमें हल्का हल्का सा पेन था सर, लेकिन सारा ध्यान, सारा फोकस उसी पर लगा रहता था सारा दिन, है ना। किसी काम में मन नहीं लगता था, ना पढ़ने में ना क्लास में, ध्यान हर वक्त वहीं रहता था। तो उसके बाद फिर मैंने सब कामों को छोड़ा, एक तरफ किया, और सबसे पहले जाकर अपने दांतों का चेकअप कराया डेंटिस्ट के पास। तो उन्होंने कहा आरसीटी होगी। हमने कहा कर दो। क्योंकि उस वक्त जो मेरी प्रायोरिटी थी ना, वो थी स्वस्थ होना, बी हेल्दी। तो हमें अपनी हेल्थ के प्रति शुक्रगुजार होना है, ग्रेटफुल होना है ना, अपनी सेहत का ध्यान देना है। सो कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है, एक रोगाणु रोधक है। और अगर हम कृतज्ञ रहने की आदत डाल लेते हैं, तो एक वैक्सीन की तरह, एक विषहर की तरह, एक रोगाणु रोधक की तरह हमारी प्रोटेक्शन करती है। सो कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है। तो कृतज्ञ व्यक्ति संपन्न होता है, ही इज इन ए स्टेट टू गिव अदर्स। और एक शिकायती व्यक्ति, एक कंप्लेनेंट, हमेशा विपन्न रहता है, हमेशा दीनहीन अवस्था में रहता है। अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को लें, इसे लेकर इसे इतने आगे तक धकाएं जहां तक यह पहले कभी नहीं गई थी, मुहाने से भी आगे तक। तो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देते हैं। टॉम रॉबिन्स ने कहा, जिनका जन्म 1936 में हुआ, ये एक लेखक हैं और एक बहुत ही रिनोन मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो आप देखिए, कोई भी काम अगर कर रहे हैं ना, तो इसमें 1% मोर, थोड़ा और, है ना। आप ये आदत डालिए, अपने काम को बेहतरीन तरीके से करें, इसे इतनी शिद्दत से करें, इतने मनोयोग से करें
कि आपका ये काम साधारण काम न रहकर एक बहुत ही रिनोन वर्क बन जाए, इट बिकम ए मास्टरपीस। तो जादुई पत्थर अपनी नियामतों पर, अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर हैं, ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। तो हमें ध्यान कहाँ रखना है? हमें ध्यान उस पर रखना है जो वर्तमान में हमारे पास है, जो सही है, अच्छे से काम कर रहा है, जो अच्छा है। क्योंकि परेशानियां इस दुनिया में हर व्यक्ति के जीवन में थोड़ी बहुत जरूर लगी हुई हैं, पर हमें अपना ध्यान अपने दुख, परेशान, अपनी मुश्किलों से हटाकर अपने जीवन की ब्लेसिंग्स पर देना है। आइए उठें और कृतज्ञ हों, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार भी पड़ गए तो भी कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हों। तो गौतम बुद्ध ने देखिए कृतज्ञ होने के लिए क्या जबरदस्त टेक्निक हमें बताई है। वो कहते हैं सुबह उठते ही हमें कृतज्ञ हो जाना है। हर हाल में हम कृतज्ञ रहना सीख सकते हैं। अगर हम स्वस्थ हैं तो हम कृतज्ञ हो सकते हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति कि हम जीवित हैं। अगर हम बहुत कुछ नहीं सीख पा रहे तो हम कृतज्ञ हो सकते हैं कि चलो कुछ तो सीख रहे हैं। अगर हम बीमार नहीं हैं तो हम कृतज्ञ हो सकते हैं कि चलो हम स्वस्थ हैं। अगर मान लीजिए बीमार भी हो गए तो हम कृतज्ञ हो सकते हैं कि चलो जिंदा तो हैं। तो कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई कारण खोजा जा सकता है। वो कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो आपकी भावना, आपके विचार आपको सशक्त बनाते हैं। वेलकम टू द मैजिक बुक डे 8, 8वें दिन, 8वें चैप्टर में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज की रीडिंग वर्कशॉप में, जो कि मैजिक बुक, हिंदी में इस किताब का नाम है द मैजिक, इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में इसे जादू के नाम से ये किताब आती है। रोंडा बर्न ने इसको लिखा है, जिन्होंने द सीक्रेट, द पावर, द हीरो और द मैजिक, ये 4 किताबें इनकी बेस्ट रीडिंग एंड बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं। तो अब आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं औरों के लिए, और आप कंफर्टेबल हैं हिंदी पढ़ने में, और अगर आपके बैकग्राउंड में नॉइस नहीं है देन यू कैन रीड, आई विल गिव यू द चांस। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे जादुई तत्व, यानी वो जादुई तत्व क्या है, वो मैजिकल इंग्रेडिएंट क्या है जिसको अगर हम अपने कामों में जिसको इस्तेमाल करने लगे तो सफलता की गारंटी हो जाए। जैसे होता है ना नमक, है ना, जब भी हम खाना बनाते हैं तो नमक एक मैजिकल इंग्रेडिएंट है। अगर वो कम डल जाए तो भी स्वाद खराब, अगर वो ज्यादा हो जाए तो भी स्वाद खराब। लेकिन आज जो इंग्रेडिएंट हम आपको बताने जा रहे हैं ना, सफलता की जो, सफलता का जो प्रोडक्ट है, उसमें आज का जो हमारा इंग्रेडिएंट है, आप उसकी अति कर ही नहीं सकते। आप जो मैजिक इंग्रेडिएंट है उसको चाहे कितना ही ज्यादा आप कर दें, आपकी सफलता बढ़ती चली जाएगी। सो जादुई तत्व चैप्टर नंबर, कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। W.J. कैमरॉन, पत्रकार और व्यवसायी। तो जो व्यक्ति कृतज्ञ होते हैं ना, वो हमेशा हमेशा एक हैप्पी मोड में रहते हैं। वो कहते हैं कि जमकर नाचा वो फकीर, जब मैंने उससे कहा, जब मैंने उससे पूछा कि जिंदगी क्या है ना। तो जो 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 रईसी, जो ठाठ आपने देखा है ना, इन फकीरों के पास होते हैं, साधु महात्माओं के पास होते हैं, बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े व्यवसायी इनके पास उसकी तलाश में आते हैं कि हमने सारी दुनिया को कमा लिया लेकिन फिर भी हम थोड़ी सी शांति नहीं कमा पाए। तो उस शांति की खोज में इन महात्माओं के पास, इन योगियों के पास, इन ऋषि मुनियों के पास अमीर लोगों का तांता लगा रहता है। बिकॉज दीज पीपल आर रियली ग्रेटफुल, निरंतर जश्न मनाते रहते हैं। भोजन करने से पहले धन्यवाद देना,
एक ऐसी परंपरा है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। प्राचीन मिस्र के समय से 21वीं सदी में जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि लोग अक्सर भोजन के लिए धन्यवाद देने का समय नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन खाने पीने जैसे आसान काम का इस्तेमाल अगर आप कृतज्ञ होने के अवसर के रूप में करते हैं तो इससे आपके जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाएगा। तो देखिए, भारतवर्ष में हमारी संस्कृति रही है कि भोजन करने से पहले हम भोजन को प्रणाम करते हैं। आपने अभी भी देखा होगा, गांव देहात में लोग खाना खाते हैं ना, तो उससे पहले पहली रोटी गाय को घर में निकाली जाती थी, है ना। और अभी भी जो हमारे जो सीनियर्स हैं गांव से, अगर कोई व्यक्ति आपने देखा हो, या आपके घर में जो पुराने व्यक्ति हैं, वो भोजन करने से पहले एक ग्रास तोड़ते हैं, पहला कोर, और उसमें सभी चीजें जो लगी होती हैं भोजन की थाली में, वो सब लगा के जो पहला कोर होता है वो एक तरफ रख देते हैं। देव भोजन कह लो, या ईश्वर का प्रतिसाद कह लो, या कुछ भी आप कह सकते हैं। तो ये कृतज्ञता है हमारी भोजन के प्रति, हमें भोजन देने वाले के प्रति, इस दुनिया के पालनहार के प्रति। तो मैं आपको एक बात बता रहा था फ्रेंड्स, कल हमने डॉलर के ऊपर बात की थी। मैंने आपको एक डॉलर दिखाया था ना, $1 का नोट। यूएसए की करेंसी है जी, यूएसए को सुपर पावर माना जाता है। और उस डॉलर पर लिखा है, इन गॉड वी ट्रस्ट। सही सुना आपने। इतनी बड़ी महाशक्ति, सुपर पावर, इतना टेक्नोलॉजी जिसकी सबसे ज्यादा है वर्ल्ड में, वो देश अपनी करेंसी नोट पर लिखता है, इन गॉड वी ट्रस्ट। तो जब हम ईश्वर पर यकीन करते हैं तो हमें आवश्यकता है उसके प्रति कृतज्ञ होने की, उस मालिक के प्रति धन्यवाद से भर जाने की। यदि आप उस समय के बारे में सोचते हैं जब आपको सचमुच बहुत तेज भूख लग रही थी, तो आपको याद आएगा कि तब आप सामान्य ढंग से सोच भी नहीं पा रहे थे, ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी, हो सकता है आप कांपने भी लगे हों, आपका दिमाग दुविधा में पड़ गया था, और आपकी भावनाएं रसातल को छूने लगी थी। तो जब भूख लगती है ना, तो ये रिएक्शंस आते हैं हमारी बॉडी में, हम काम नहीं कर पाते, सोच भी नहीं पाते, कमजोरी महसूस होने लगती है, गुस्सा आने लगता है, कपकपी आने लगती है, और हमारी जो भावनाएं, जो हमारी फीलिंग्स हैं, अप डाउन होने लगती हैं। और यह सब चंद घंटों तक कुछ ना खाने से ही हो सकता है। दरअसल आपको जीने, सोचने और अच्छा महसूस करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए भोजन के लिए कृतज्ञ होना सचमुच बड़ी बात है। तो आपने यहाँ देखा कितनी जरूरी चीज है भोजन, ना मिले तब पता चलता है कि कितनी जरूरी चीज है। सिर्फ कुछ चंद घंटे अगर हमें कुछ खाने पीने के लिए ना दिया जाए तो बॉडी में ये सब रिएक्शंस आने लगते हैं। तो भोजन से हम जी पाते हैं, सोच पाते हैं, अच्छा महसूस कर पाते हैं। इसलिए भोजन के लिए कृतज्ञ होना कितना जरूरी है, बड़ी बात है। भोजन के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करने की खातिर एक पल का समय निकालें और उन सभी लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपको खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराया। आपको ताजे फल और सब्जियां मिलें, इसके लिए किसानों को फल और सब्जियां उगानी पड़ी, उन्हें लगातार सींचना पड़ा और कई महीनों तक उनकी रक्षा करनी पड़ी, तब कहीं जाकर वे कटने के लिए तैयार हुई। तो ये जो फूड चेन, ये जो भोजन हमारी टेबल तक आया, हमारी रसोई तक, उसमें कितने लोगों ने योगदान दिया। तो भोजन करने से पहले एक पल का समय निकालें, उन सब लोगों के बारे में सोचें जिनकी मदद से हमारी टेबल पर, हमारी थाली में ये भोजन आया है। किसान ने इसे उगाया होगा, लगातार मेहनत की होगी, पानी से सींचा होगा, देख रेख की होगी, कई महीनों तक फसल की देखभाल करने के बाद फसल कटने के लिए तैयार होती है। फिर फसल काटने वाले, पैक करने वाले, वितरण और परिवहन करने वाले लोग जो दिन रात बहुत लंबी दूरियां तय करते हैं,
ये सभी मिलकर पूरे सामंजस्य में काम करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि हर फल और सब्जी आप तक ताजी पहुंचे और साल भर उपलब्ध रहे। तो इतने सारे लोग मिलकर काम करते हैं, पूरा सिस्टम, पूरा ये तंत्र, फसल काटने वाले, पैक करने वाले, फसल को वितरण करने वाले, फसल का परिवहन करने वाले, दिन रात ट्रक चलते हैं तब ये भोजन, सब्जियां हमारी रसोई तक आती हैं। अधिकतम कोशिश ये रहती है प्रोडक्टर की, उत्पादक की, कि हमारे तक चीजें ताजी पहुंचे और साल भर हमें मिलती रहें। मांस उपलब्ध कराने वाले, मछुआरों, दूध दही बेचने वाले, चाय कॉफी उगाने वालों और सभी फूड पैकेजिंग कंपनियों के बारे में सोचें जो हमारे भोजन को तैयार करने के लिए अथक श्रम करते हैं। तो सोचिए उन लोगों के बारे में जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं हमारी फूड नीड्स को पूरा करने के लिए। दरअसल विश्व का आहार उत्पादन एक अद्भुत ऑर्केस्ट्रा है जो हर दिन होता है और यह समझ से परे है कि यह सब काम करता है। जब आप इस बारे में विचार करते हैं कि स्टोर्स, रेस्तरां, सुपरमार्केट्स, कॉफी हाउसेस, हवाई जहाजों, स्कूलों, अस्पतालों और संसार के हर घर के लिए भोजन और पेय पदार्थ की आपूर्ति को बनाए रखने में कितने सारे लोग शामिल होते हैं, तो कितने सारे लोग जुड़े हैं हमारी भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए। पूरे संसार में ये सिस्टम रोज काम कर रहा है। आपने देखा है सुबह सुबह 5 बजे ही मदर डेयरी के जो फूड पैकेट्स आते हैं, ट्रक आने शुरू हो जाते हैं। आपकी गली के बाहर रोड पर मदर डेयरी के पैकेट्स, कैरेट्स भरी दिखाई देने लगती हैं। सप्लायर सप्लाई करना शुरू कर देते हैं। जो दूध बांटने वाले हैं दूध का वितरण शुरू कर देते हैं। तो इतने सारे लोग जुड़े हैं हमारी फूड नीड्स को पूरा करने के लिए। रेस्टोरेंट्स में, सुपरमार्केट्स, कॉफी हाउसेस, हवाई जहाज, स्कूल, अस्पताल, संसार के हर घर के लिए भोजन और पेय पदार्थ की आपूर्ति को बनाए रखने में कितने लोग काम कर रहे हैं। हर घर तक भोजन पहुंचाया जा रहा है, फूड, वेजिटेबल्स, मिल्क प्रोडक्ट्स। तो इन सब की सप्लाई हम तक लगातार आती रहे, इसके लिए कितने लोगों ने अपना योगदान दिया। दरअसल अब एक वीडियो देखते हैं, सदगुरु फूड के बारे में क्या बताते हैं, हमें कितना आवश्यक है फूड हमारे लिए। Your selection of food and consumption of food also must happen consciously. More than what you eat, how you eat it is also equally important. When I say how you eat it, these are all live substances. Every one of them had a life of their own, whether it's a plant, animal, vegetable, every one of them had a life of their own. Now, in some way, you are making food out of it, you must consume it with utmost gratitude. If you approach it with a certain sense of gratitude and reverence towards the food that you eat, when I say reverence, it may feel like too much for you, but I'm asking you. Let's say we put you in a room and you had nothing to eat for 5 days. If God appears in front of you, what will you ask for? Food. So that's how important it is. You must understand the food on your plate is not just a substance, it is not a material, it is not a commodity, it is life. It is the life-making material for you. So you must treat it as such. Right now, when it's on the plate, when it's out there, it has no value. But the moment you consume it and it becomes your flesh and blood, now suddenly it's of immense value. Why do we live like this? It's very important when it comes on your plate itself, you must treat it as a part of yourself. With great reverence, you must consume. Just the way you consume it, if you change that, food will behave very differently within you. This is what consciousness means. If people say your consciousness has no impact on your life, only chemical structures have impact, I'm very sorry for them because that's not how life works. Human consciousness has a deep and profound impact on everything that we touch.
especially the food that we are making another life as a part of ourselves. When we're doing such an act, it's very, very important we treat it with utmost gratitude and reverence. यस, तो देखिए सदगुरु का ये वीडियो हमें बताता है कि भोजन को शुरू करने से पहले कृतज्ञ होना कितना जरूरी है। क्योंकि हमने बात की थी क्वांटम फिजिक्स के बारे में, हमने बताया था कि दुनिया में हर चीज एनर्जी है। तो जैसे भाव के साथ हम चीजों को ग्रहण करते हैं, वैसा ही रिजल्ट हमारी बॉडी पे आता है। अगर यहाँ पर कितना अच्छा एग्जाम्पल सदगुरु देते हैं, 5 दिन अगर हमें किसी कमरे में बंद कर दिया जाए ना, और 5 दिन बाद ईश्वर आके हमसे पूछे कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तो हम सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज मांगने वाले हैं, फूड। तो हमारी सबसे पहली जरूरत है भोजन, सबसे पहली। पर क्योंकि ये हमें लगातार मिलता रहता है तो हमें इसकी कद्र नहीं होती। लेकिन आप महसूस करें कि अगर आपको 5 दिन तक भोजन ना मिले तो आपकी जो सबसे पहली जरूरत है ना, तो वो आपकी मूलभूत जरूरतें जो है रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीजें हैं जी। बाकी तो सब भ्रम है ना। तो आपको भोजन शुरू करने से पहले कृतज्ञ होना है, भोजन को प्रणाम करना है। हमारी जो संस्कृति है वो भी हमें यही सिखाती है। तो जब हम इस कृतज्ञता के साथ भोजन को शुरू करते हैं ना, तो भोजन का हमारे शरीर में जो रिएक्शन है वो बदल जाता है। भोजन से हमें पूरी ऊर्जा मिलती है। सो थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं। भोजन एक उपहार है, यह प्रकृति का उपहार है। क्योंकि यदि प्रकृति भोजन उगाने के लिए हमें मिट्टी, पोषक पदार्थ और पानी उपलब्ध ना कराए, तो हम में से किसी के पास भी खाने के लिए कुछ ना रहे। पानी के बिना कोई भोजन, वनस्पति, पशु या मानव जीवन संभव नहीं है। तो पानी, पता है इस दुनिया में अगर जादू है ना, तो वो पानी में है जी। वो कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। तो अगर पानी ना हो ना, तो इस धरती पर भोजन, वनस्पति, पशु या मानव जीवन संभव ही नहीं है। आज भी वैज्ञानिक अगर दूसरे ग्रह पर जीवन की तलाश करने के लिए अपना कोई मिशन भेजते हैं ना, तो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है वहां पर जाकर पानी ढूंढना। तो हमें पानी के लिए कृतज्ञ होना है जी। तो जब आप कृतज्ञ होते हैं तो नकारात्मक होना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आलोचना करना और दोष मढ़ना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो दुखी महसूस करना या कोई भी नकारात्मक भावना रखना भी असंभव होता है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि यदि इस वक्त आपके जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति है, तो कृतज्ञता के जरिए उसका कायाकल्प करने में लंबा समय नहीं लगेगा। नकारात्मक परिस्थितियां धुएं के साथ गायब हो जाएंगी, जादू की तरह। तो देखिए कितना फायदा है। वो कहते हैं कि अगर हम अपने दिमाग को, सुना है ना, अपने खाली दिमाग शैतान का घर। तो अगर हम अपने दिमाग को शैतानी ताकतों से बचाना चाहते हैं, तो हमें उसे भरा रखना है कृतज्ञता से। क्योंकि जब हम कृतज्ञ होते हैं तो हम पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होना असंभव है। जब हम कृतज्ञ होते हैं तो हम किसी की आलोचना नहीं कर सकते, किसी पर बुराई, किसी पर दोष नहीं दे सकते, दुखी नहीं महसूस कर सकते। तो सबसे अच्छी बात यह है कि अगर हमारे जीवन में कुछ बुरा है ना, कुछ विपरीत है, कुछ नकारात्मक है, तो हम कृतज्ञता के जरिए बहुत जल्द उसे बदल सकते हैं। धुएं की तरह नकारात्मक परिस्थितियों को गायब कर सकते हैं, जादू की तरह। पहली चीज, आपको नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ होने की चीजें तलाशनी होंगी। चाहे इसमें आपको कितनी ही मुश्किलें आए, परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हों, आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज खोज सकते हैं। खास तौर पर तब जब आप यह बात जानते हो कि आपकी कृतज्ञता हर नकारात्मक परिस्थिति को जादू से बदल देगी। वॉल्ट डिज्नी जीवन के सच्चे जादू के बारे में जानते थे और उन्होंने अपनी फिल्म पोलियाना में हमें दिखाया है कि यह कैसे किया जा सकता है।
तो देखिए, अब आपको मालूम है कि कृतज्ञता के जरिए आप हर चीज को अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, अपने अनुसार कर सकते हैं। नकारात्मक परिस्थितियों को जादू से आप बदल सकते हैं। तो अब बीइंग ए ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिशनर, आपसे उम्मीद की जाती है कि अब आप हर परिस्थिति में, मुश्किल से मुश्किल, खराब से खराब परिस्थितियों में भी कृतज्ञ होने के लिए चीजों को तलाश सकते हैं। तो अब आपको प्रैक्टिस करनी है कि मैं इस विपरीत स्थिति में भी कृतज्ञ होने के लिए क्या कारण तलाशूं। तो अब आप जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे ना, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत पात ते सिल पर पड़त निशान। तो जब आप अभ्यास करेंगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली एक्सपर्ट हो जाएंगे। हम अपना भोजन पकाते समय, उगाते समय, बगीचे की देखभाल करते वक्त और बाथरूम में पानी का इस्तेमाल करते हैं। हम हर वाहन में, अस्पतालों में, ईंधन खनन और उत्पादन करने वाले उद्योगों में, परिवहन को संभव बनाने में, सड़कें बनाने में, कपड़े और संसार के हर उपभोक्ता उत्पाद तथा उपकरण बनाने में, प्लास्टिक, कांच व धातु बनाने में, जीवन बचाने वाली दवाएं बनाने में और हमारे मकान तथा हर अन्य इमारत बनाने में पानी का इस्तेमाल करते हैं। और पानी हमारे शरीर को जीवित रखता है। पानी, पानी, जीवनदायक पानी। तो कितनी महत्वपूर्ण चीज है पानी। कहते हैं ना, जब प्यास लगी होती है ना, तो कोई आपको अनार का जूस दे दे, कोई आपको गन्ने का जूस दे दे, फलों का जूस दे दे, पेप्सी दे दे, कोल्ड ड्रिंक दे दे, शरबत दे दे, नहीं, आपको चाहिए सिर्फ पानी। तो क्या जबरदस्त, क्या जादुई चीज है। ना कोई स्वाद है, ना कोई रंग है, लेकिन फिर भी इससे ज्यादा स्वादिष्ट पेय पदार्थ पूरी दुनिया में नहीं है। पानी, पानी, जीवनदायक पानी। तो हमें पानी के लिए कृतज्ञ होना है साहब। पानी जैसी जादुई चीज संसार में आपको कहीं से नहीं मिल सकती। वो कहते हैं कि एक आदमी, आप भोजन मत दीजिए किसी को, 1 महीने वो व्यक्ति सरवाइव कर सकता है। 45 days ए पर्सन कैन सर्वाइव विदाउट फूड। लेकिन आप पानी मत दीजिए किसी को, 7 दिन भी व्यक्ति अपने आप को सरवाइव नहीं कर सकता। 7 दिन के भीतर उसकी मौत हो जाती है। तो यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है, तो वह पानी में निहित है ना। तो भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा। जाहिर है हम इस संसार में रह ही नहीं पाएंगे। हमारा कोई परिजन या मित्र भी यहां नहीं रह पाएगा। हमें यह दिन नहीं मिलेगा और आने वाला कल भी नहीं। लेकिन हम इस सुंदर ग्रह पर एक साथ रह रहे हैं, जीवन को इसकी चुनौतियों और आनंददायी पलों के साथ जी रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें भोजन और पानी का उपहार दिया है। कुछ भी पाने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहना भोजन और पानी के चमत्कार को पहचानने और कृतज्ञ होने का कार्य है। तो देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ फूड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर कैन बी डिस्टिंगाइज्ड when we give our sincere thanks before consuming them। तो जब भी हम भोजन स्वीकार करते हैं ना, पानी पीते हैं, भोजन करते हैं, तो उससे पहले जब हम धन्यवाद देते हैं, ये है कृतज्ञता का कार्य। अविश्वसनीय बात यह है कि जब आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो इससे केवल आपके जीवन पर ही असर नहीं होता, आपकी कृतज्ञता संसार की आपूर्ति पर भी असर डालती है। यदि पर्याप्त लोग भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ महसूस करें, तो इससे दरअसल उन लोगों को मदद मिलेगी जो भूख से दम तोड़ रहे हैं और बहुत अधिक जरूरतमंद हैं। तो जब हम भोजन और पानी को धन्यवाद देते हैं ना, तो हम उन्हें इस धरती पर बढ़ाते हैं। हम मदद करते हैं उन लोगों की जो भूख से मर रहे हैं, प्यास से दम तोड़ रहे हैं, जहां पानी नहीं है, जहां भोजन नहीं है। तो इससे जो आपूर्ति है वो बढ़ती है। आकर्षण के नियम के अनुसार तथा न्यूटन के क्रिया व प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार सकल कृतज्ञता की क्रिया से समान मात्रा में प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी, जो संसार के हर व्यक्ति के लिए
भोजन और पानी की कमी की परिस्थितियों को बदल देगी। तो फ्रेंड्स, यहां पर आपने सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसा हम सोचते हैं महसूस करते हैं वैसा ही हम अट्रैक्ट करते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जब हम धन्यवाद का एक्शन करते हैं ना, शुक्रगुजार होते हैं पानी के लिए, भोजन के लिए, तो इसका रिएक्शन ये होता है कि इस धरती पर खाने और पीने की चीजें बढ़ती हैं। संसार के हर जरूरतमंद व्यक्ति के लिए भोजन और पानी की आपूर्ति होती है। तो हमें अधिक से अधिक कृतज्ञ होना है भोजन और पानी के प्रति। इसके अलावा भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता आपके जीवन में जादू को कायम रखती है। यह आपकी हर प्रिय चीज में अपना सुखद सुनहरा धागा पिरो देगी, जिससे आप प्रेम करते हैं और जिसके आप सपने देख रहे हैं। यानी जो भी मोती आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं, ये उन मोतियों को एक धागे की तरह पिरोना शुरू कर देती है। तो भोजन और पानी के प्रति कृतज्ञता एक धागे की तरह है जो आपके जीवन में खुशियों के मोतियों को ही माला बना देती है। तो सबसे पहली जरूरत है द मैजिक इंग्रेडिएंट। आज का हमारा 8वां चैप्टर आपको बता रहा है कि सबसे पहली जरूरत है साहब भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होना। जब भी भोजन करें हाथ जोड़कर धन्यवाद देकर, भोजन के प्रति अच्छी भावनाएं लाकर भोजन को ग्रहण करें। जब भी पानी पिए पानी के प्रति खुश हो जाएं, पानी को धन्यवाद दें, पानी की तारीफ करें, पानी को कृतज्ञता व्यक्त करें, पानी के प्रति शुक्रगुजार हों। तो आपकी ये जो भावनाएं हैं आप देखिएगा क्या कमाल करती हैं। देखिए फ्रेंड्स, लॉजिक लगाने का वक्त नहीं है, क्योंकि लॉजिक हम आज तक लगाते आए हैं, और जहां लॉजिक एंड्स होता है, वेयर लॉजिक एंड्स मैजिक बिगिंस। जादू वहीं से शुरू होता है जी। और आपको पता है आज ऐसे अनगिनत विषय हैं, अनगिनत प्रश्न हैं जहां पर साइंस अनआंसर्ड है, निरुत्तर है, जिसका साइंस जवाब नहीं दे पाया। पुराने जमाने में लोग यकीन करते थे कि जब वे अपने भोजन और पानी के लिए कृतज्ञतावश प्रार्थना करते थे तो इससे वह शुद्ध हो जाता था। जब आप क्वांटम फिजिक्स की प्रेक्षक प्रभाव जैसी नवीन अवधारणाओं और खोज को देखते हैं तो पुराने जमाने के लोग सही साबित हो सकते हैं। तो क्वांटम फिजिक्स क्या कहता है? क्वांटम फिजिक्स कहता है ईच एंड एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ इज एनर्जी। और पानी की जो एनर्जी है ना, ये बहुत जल्दी बदली जा सकती है। पानी की एनर्जी को हम अपने थॉट से, अपनी फीलिंग से, अपनी जो पावर्स हैं उनसे हम बहुत जल्दी चेंज कर देते हैं। गंगा तेरा पानी अमृत पल पल बहता जाए। आपको पता है गंगा का पानी कभी भी सड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि इतने सारे लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। इतने सारे लोग विश्वास करते हैं कि हाँ गंगा जल घर को पवित्र करेगा, घर को शुद्ध करेगा। एक मान्यता चली आ रही है, एक वर्षों से एक बिलीफ चली आ रही है, और उसी के अकॉर्डिंग पानी बिहेव करने लगता है। आपने देखा होगा पुराने जमाने में ऋषि मुनि कमंडल में जल रखा करते थे। जल को हाथ पर रखकर जब वो सामने पूरे संकल्प के साथ फेंकते थे तो वो फलित हो जाता था। श्राप भी, वरदान भी। जिस भावना से पानी को छोड़ा जाता था वही भावना वास्तव में काम करती थी। तो पानी में इतनी शक्ति होती है जी, तो क्यों ना पानी को अच्छी भावनाओं के साथ पिया जाए। रेकी अगर आपने सुना हो, रेकी इज द यूनिवर्सल एनर्जी। और रेकी में पानी को चार्ज करके पीने का तरीका बताया जाता है कि जब भी आप पानी पिए पहले पानी को इस तरह से चार्ज कर दें, पानी के अंदर अच्छी अच्छी भावनाएं डालें, अपनी फीलिंग्स डालें कि ये पानी जीवनदायी पानी, स्वास्थ्यवर्धक पानी, इसकी एक एक घूंट मेरे शरीर को स्वस्थ प्रदान करेगी, ताजगी प्रदान करेगी। और जब हम इस फीलिंग के साथ पानी को पीते हैं ना तो वही होता है जो हमने पानी को जो भावनाएं दी हुई हैं। क्वांटम फिजिक्स में प्रेक्षक प्रभाव बताता है कि अवलोकन की प्रक्रिया उस वस्तु या व्यक्ति में कई परिवर्तन कर देती है जिसे देखा जा रहा है।
कल्पना करें कि यदि अपने भोजन और पेय पदार्थ पर कृतज्ञता को केंद्रित करने से उनकी ऊर्जा संरचना बदल जाती है और वे शुद्ध हो जाते हैं, तो आपके द्वारा खाई जाने वाली हर चीज आपके शरीर को सर्वश्रेष्ठ लाभ पहुंचाएगी। तो फील कीजिए, क्वांटम फिजिक्स में इस बात को प्रूव किया गया है कि जब हम ध्यान से किसी चीज को देखते हैं, उसके प्रति अपने मन में कोई विचार लाते हैं, तो उस व्यक्ति या वस्तु में परिवर्तन आ जाता है जिसे देखा जा रहा है। तो जब आप आज से भोजन करने और पानी पीने से पहले पूरी कृतज्ञता से उसे देखेंगे, उसको धन्यवाद देंगे, और इससे वे शुद्ध हो जाते हैं और आपके शरीर को अपनी पूरी पोटेंसी के साथ सर्वश्रेष्ठ लाभ पहुंचाते हैं। सो राइस का एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं, इमोटो एक्सपेरिमेंट, जो राइस के ऊपर किया गया। बहुत ही शानदार एक्सपेरिमेंट। शुरुआत होती है कुछ कुक्ड राइस से, जहाँ पर उन्होंने कुक्ड राइस को थोड़े पानी के साथ मिलाकर 3 अलग अलग एयर टाइट जार में बंद करके रख दिया। उसके बाद उन तीनों जारों को अलग अलग स्लिप लगाए गए। पहले जार पर लिखा गया लव, दूसरे पे लिखा हेट एंड तीसरे पे लिखा गया इग्नोर, अकॉर्डिंग टू देयर नेम। डॉक्टर इमोटो ने अगले 30 दिनों तक पहले जार में रखे चावलों को लव, ग्रेटिट्यूड, पीस जैसी फीलिंग्स एक्सप्रेस किया, जैसे कि आई लव यू, तुम सचमुच बहुत अच्छे हो, थैंक यू सो मच, तुम्हें देखकर मैं सचमुच बहुत खुश हो जाता हूँ। वहीं दूसरी तरफ सेकंड वाले जार में रखे गए चावलों से उन्होंने नफरत, गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में बात की, जैसे कि आई हेट यू राइस, यू आर एन इडियट, तुम्हें देखते ही मेरा सारा दिन खराब हो जाता है। टू बी शॉर्ट, डॉक्टर इमोटो ने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिविटी उस सेकंड जार में रखे चावलों पर निकाली और थर्ड जार को कंप्लीटली इग्नोर किया गया, जैसे कि उस जार में रखे चावलों का डॉक्टर इमोटो की लाइफ में कोई अस्तित्व भी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि गजब का पागल डॉक्टर है, चावलों से बातें कर रहा है, लेकिन कुछ दिनों बाद इस पागल डॉक्टर के एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट सामने आए और रिजल्ट सचमुच बहुत हैरान करने वाले थे। कुछ दिनों में ही चावलों में गजब के चेंजेस आने लगे, यानी कि जिन चावलों को नेगेटिव एनर्जी दी जा रही थी, जिनसे गुस्से में बात की जा रही थी, वो चावल मोल्ड यानी कि पूरी तरह से सड़ने लगे, और जिन चावलों को पॉजिटिव एनर्जी यानी कि प्यार, सद्भावना और जैसी फीलिंग्स एक्सप्रेस किया जा रहा था, वो चावल लगभग वैसे ही थे जैसा उन्हें रखा गया था, और जिन चावलों को इग्नोर किया जा रहा था वो चावल भी सड़ने लगे। क्योंकि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर इमोटो, जब किसी चीज को बाकी सबसे आइसोलेट कर दिया जाता है, तब उस चीज पर भी सेम नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव पड़ने लगता है। इस एक्सपेरिमेंट के पब्लिश होने के बाद दुनिया भर के साइंटिस्ट और लोगों को डॉक्टर इमोटो के इस प्रयोग ने खिला दिया। उसके बाद लाखों लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई किया और हर बार रिजल्ट लगभग सेम ही थे। बट हियर इज द कैच, डॉक्टर इमोटो का ये एक्सपेरिमेंट केवल और केवल आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन पर डिपेंड करता है। यानी कि जब आप राइस से बात कर रहे होते हैं, तब असल में आप राइस में पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी ट्रांसफर कर रहे होते हैं। उस समय आपकी फीलिंग कितनी इंटेंस है। अगर हंसते हुए या मजाक में आप बोलोगे कि आई हेट यू, तब ऐसे में एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा। इसमें फीलिंग्स का प्योर होना बहुत जरूरी है। प्योर फीलिंग्स के साथ किए गए इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट देखकर आप दंग रह जाओगे कि कैसे केवल आपके विचार और आपके वर्ड्स आपके आसपास के लोगों की और इवन पूरे यूनिवर्स की सिचुएशन को बदल सकते हैं। तो जो लोग भी बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं, वो खुद को हर समय क्रिटिसाइज करने वाले लोग असल में अपने अंदर नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, और यही नेगेटिव एनर्जी आपको भी चावलों की तरह अंदर से सड़ाने लगती है और मैनिफेस्ट करती है नाकामी, बीमारी और टूटे हुए रिश्तों और नाखुश जिंदगी के रूप में। So be aware what you think and say. यस, तो देखिए, ये जो इमोटो का चावलों पर किया गया एक्सपेरिमेंट है ना, इसे आप और हम खुद भी अपने घर में देख सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आप जो भी कह रहे हैं ना, फुल ऑफ कन्विक्शन, इंटेंस फीलिंग के साथ आपको कहना है। और यही मैं कहता हूं कि यही जो प्रैक्टिस है, आप अपने जीवन में इस्तेमाल करें। सोच समझकर बातें करें, व्यर्थ ना बोलें, और जो भी बोलें पूरे कन्विक्शन के साथ, पूरी गहराई के साथ बोलें, है ना। तो आप देखिएगा, इससे आपके जीवन में 360 डिग्री का चेंज आ जाता है जी। तो व्यर्थ की गपशप करना बंद कर दें, अपनी एनर्जी को सेव करना शुरू कर दें, और पूरी इंटेंशन के साथ कृतज्ञता को व्यक्त करें पूरे दिल से। इस बात को ध्यान रखें, जाकी रही भावना जैसी। भावना का बहुत महत्व है जी। आपको लूज टॉक नहीं करनी है, आपको हंसी मजाक में नहीं बोलना है, आपको एक इस तरह से नहीं करना है कि चलो यार फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं कि धन्यवाद और खाना खाना शुरू हो गया। आपको फील करना है, आपको ध्यान से देखना है कितनी सुंदर सब्जी बनी है, दिखने में कितनी अच्छी लग रही है, भोजन कितना सुंदर लग रहा है दिखने में। तो पूरी फीलिंग के साथ आपको धन्यवाद देना है। सो थैंक यू सो मच। भोजन और पेय पदार्थ में कृतज्ञता के जादू का अनुभव तत्काल करने का एक तरीका सचमुच उस चीज का स्वाद लेना है जिसे आप खा पी रहे हैं।
जब आप अपने भोजन या पेय पदार्थ का वाकई स्वाद लेते हैं तो आप दरअसल उनकी कद्र कर रहे हैं या कृतज्ञ हो रहे हैं। तो आपने देखा है आजकल हम लोग बिजीनेस के बहाने फटाफट चीजों को ऐसे निगलते हैं जैसे पेट नहीं है कूड़ेदान है। हमें पता भी नहीं होता, हमें हमारे पास एक बहाना होता है कि हमें जल्दी है और उस चक्कर में खाए जा रहे हैं, हमें ये नहीं पता हमने कम खाया या ज्यादा खाया। और बहुत से मामलों में कई लोगों के साथ तो ऐसा होता है कि जैसे ही वो खाना खा के उठते हैं ना और उनसे पूछ लिया जाए कि सब्जी क्या थी तो वो बता नहीं सकेंगे कि सब्जी क्या खाई थी। मिक्स वेज अगर उन्होंने खाई तो उसमें क्या क्या डाला था। लोगों से अगर पूछा जाए ना कि भाई क्या तुम्हें इसमें लहसुन आज डाला गया था या आज जीरा डाला था सब्जी में, तो लोग बता नहीं पाते जी। जबकि आप सोचिए कि आपने उस चीज को खाया है, अपने शरीर का हिस्सा बनाया है। जो भी कुछ आप खा रहे हैं वो आपके शरीर में जा रहा है। ये शरीर एक मंदिर है, आप इसमें क्या डाल रहे हैं आपको पता होना चाहिए। इसे कहते हैं माइंडफुलनेस। एक एक कोर का स्वाद लेना है जी। ये कृतज्ञता व्यक्त करने का एक जबरदस्त तरीका है कि जो भी आप खा पी रहे हैं उसके स्वाद का अनुभव करें। इसका अर्थ है कि आप जो खा रहे हैं आप उसकी कद्र कर रहे हैं, उसके प्रति कृतज्ञ हो रहे हैं। प्रयोग के तौर पर अगली बार जब आप कुछ खाएं पिएं या मुंह में कुछ रखें तो उसे निगलने से पहले अपने मुंह में भोजन या पानी के स्वाद पर ध्यान केंद्रित करें। दूसरी ओर जब आप ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं तो स्वाद नाटकीय रूप से कम हो जाता है। यह एकाग्रता और कृतज्ञता की आपकी ऊर्जा ही है जो स्वाद को तत्काल बढ़ा देती है। तो जब आप एकाग्र होते हैं, फोकस्ड होते हैं, ग्रेटफुल होते हैं तो आपकी जो एनर्जी है वो स्वाद को भी कई गुना बढ़ा देती है। आपको भोजन करने में स्वाद आने लग जाएगा जब भी आप खाने पीने या निगलने से पहले उस पर अपना फोकस लेकर आते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं। आज कुछ भी खाने पीने से पहले चाहे आप भोजन करें, फल खाएं या नाश्ता करें या कोई चीज पिएं जिसमें पानी भी शामिल है, एक पल निकालकर उस चीज को देखें जिसे आप खाने पीने वाले हैं और मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें और सचमुच उसका स्वाद लें। इससे न सिर्फ आपका आनंद बढ़ेगा बल्कि आपको कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस होने में भी मदद मिलेगी। आप मेरी तकनीक भी आजमा सकते हैं जिससे मुझे और अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है। जादुई शब्द कहते वक्त मैं अपनी उंगलियां भोजन या पेय पदार्थ के ऊपर लहराती हूं मानो मैं उन पर जादुई धूल छिड़क रही हूं। ऐसे देख सकते हैं आप। मैं कल्पना करती हूं कि जादुई धूल को जिस भी चीज पर छिड़का जाता है वह उसे स्पर्श करके तत्काल शुद्ध कर देती है। तो आपने मैजिशियंस को देखा होगा ना, इस तरह से वो अपने हाथों को हिलाते हैं, कुछ एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। सेम दिस इज द पावर ऑफ बिलीफ। तो उनके मन में ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ होती है कि ये मेरे हाथ हिलाने से ये जो ऊर्जा है ये निकल कर बाहर जा रही है और इसका ये प्रभाव होगा। एंड रिजल्ट को भी वो लोग पहले से अपने दिमाग में इमेजिन कर लेते हैं। इसी तरह से आपको भोजन करने से पहले आप लेखिका की टेक्निक को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भोजन के ऊपर इस तरह से अपनी उंगलियां लहराते हुए मन में आप ये इमेजिनेशन कर सकते हैं कि आप इस पर एक जादुई धूल छिड़क रहे हैं और आप जिस चीज पर भी ये जादुई धूल छिड़कते हैं वो चीज शुद्ध हो जाती है। मुझे सचमुच लगता है कि कृतज्ञता एक जादुई तत्व है, इसलिए मैं इसे अपने खाने पीने की हर चीज में मिलाना चाहती हूँ। यदि आप इसे अधिक प्रभावी पाएं तो आप इस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं कि आपके हाथों में जादुई धूल की एक डिब्बी है और आप भोजन को खाने या पेय पदार्थ को पीने से पहले उस पर जादुई धूल छिड़क रहे हैं। तो जैसे आपने वो नमक की डिब्बी होती है ना, इस तरह से हम नमक छिड़कते हैं। इसी तरीके से आप अगर इस प्रैक्टिस को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो आप कल्पना करें कि आपके हाथ में एक शेकर है, डिब्बी है जिसमें मैजिक डस्ट भरी हुई है और इस मैजिक डस्ट को आप जिस चीज पर भी छिड़कते हैं वो चीज पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। तो खाने पीने से पहले चीजों पर आप उंगलियों की मदद से या शेकर की मदद से या उसको धन्यवाद देकर
कैसे भी आपको कृतज्ञ होना है। यदि दिन में किसी वक्त कुछ खाने पीने से पहले आप जादुई शब्द धन्यवाद कहना भूल जाते हैं, तो जैसे ही याद आए, आंखें बंद करके उस समय को याद करें जब आप भूल गए थे, जब आपने खाया पिया था। मन ही मन उसके 1-2 पल पहले के दृश्य की कल्पना करें और जादुई शब्द कहें। यदि आप दिन में कई बार भोजन और पेय पदार्थों के लिए कृतज्ञ होना भूल जाते हैं, तो इस अभ्यास को कल दोहराएं। आपको अपनी कृतज्ञता बढ़ाने में एक दिन की भी चूक नहीं करनी चाहिए। इस पर आपके सपनों का साकार होना निर्भर करता है। तो आपके देखिए सपने हैं ना, वो तभी साकार होंगे जब सबसे पहले आप इस कृतज्ञता की माला के धागे को मजबूत करेंगे। तो भोजन और पानी के प्रति कृतज्ञ होना ये उस धागे की तरह है जो आपके जीवन में खुशियों के मोती पिरोएगा। एक मोतियों की माला आपको बनाकर देगा जो आपके जीवन की सभी खुशियों को साकार कर देगी। तो अगर मान लीजिए आप भूल जाते हैं कि सुबह तो आपने खाना खा लिया, दोपहर आपने खाना खा लिया और आपने कृतज्ञता दी नहीं, तो अब आप क्या करोगे? तो आप क्या करोगे? आप इमेजिनेशन करोगे, पास्ट में जाओगे, पीएलआर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। आप पीछे जाओगे, उस समय को याद करोगे जब आप खाना खा रहे थे, और फिर कल्पना करें उस समय में आप आ चुके हैं, आप भोजन को, पानी को धन्यवाद दे रहे हैं, उस पर जादुई धूल की डिब्बी से छिड़काव कर रहे हैं जादुई धूल का, या उस पर अपनी उंगलियों को लहराकर उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं, उसे धन्यवाद दे रहे हैं। जीवन में भोजन तथा पानी जैसी छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञ होना कृतज्ञता की गहनतम अभिव्यक्तियों में से एक है। और जब आप इस हद तक कृतज्ञता महसूस कर सकते हो, तो आप जादू को होते देखेंगे। तो देखिए, ये चीज आपको वियर्ड लग रही होंगी, यार कैसी अजीब अजीब सी बातें बताई जा रही हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, स्मॉल थिंग्स क्रिएट बिग डिफरेंस। तो जब आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं ना, देखिए हर कोई नहीं करता इन कामों को, कोई किसी को मालूम ही नहीं है। 7.5 अरब की जनसंख्या है साहब, कितने लोग जानते होंगे कि ये काम करना है? तो हमें कृतज्ञ रहना जो इस किताब में सिखाया गया है ना, ये एक बहुत बड़ी शक्ति है। अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आप अपने जीवन में जादू को होते देखेंगे। यू बिकम अ विटनेस, एन आई विटनेस ऑफ मैजिक हैपन्स इन योर लाइफ। सो मसारू इमोटो की ये वीडियो देख लेते हैं। In this experiment, Dr. Emoto's researchers used a glass of Tokyo tap water, which seems to be unable to form crystals, and performed a test. Participants placed the glass in the center of their circle and sent gratitude to the water. Studying the water under the microscope, they started to see a crystal formation. Increased magnification showed the symmetry of the crystal, revealing how the tap water was transformed by the gratitude sent by the group. The crystal continued to grow, expressing the energies received. The tap water from Tokyo finally produced a beautiful crystal. It was interesting to see children so completely astonished after they witnessed the difference in Tokyo tap water before and after they said the prayer. Their mothers were kind of skeptical before this experiment, but afterwards they said, "We really have to believe it." तो देखिए, जापान के ये साइंटिस्ट हैं डॉक्टर मसारो इमोटो। अभी हमने इनका राइस एक्सपेरिमेंट पढ़ा, अभी इन्होंने वाटर एक्सपेरिमेंट को बताया कि पानी को बीच में रख के एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वो उसको फीलिंग्स दे रहे हैं। तो पानी देखिए, जो पानी का स्ट्रक्चर है ना, पानी का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, हम अपनी फीलिंग्स से चेंज कर सकते हैं।
साधु महात्मा हमेशा अपने पास जल रखा करते थे कमंडल में, है ना, और वो इस जल के माध्यम से ही जो चाहते थे वो उस चीज को अपने सामने ले आते थे, मैनिफेस्ट करते थे। जो भी उनका विजुअलाइजेशन होता था, विद द हेल्प ऑफ वाटर दे कैन मैनिफेस्ट। तो पानी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है जी। अगर आप पानी को जैसी भावनाएं देंगे ना, पानी बिल्कुल वैसा ही रिएक्ट करने लग जाता है। तो पानी का हमारे जीवन में बहुत रोल है। हमेशा पानी को अच्छी भावनाएं दें, पानी को गुड फीलिंग्स के साथ, ग्रेट फीलिंग्स के साथ, और भोजन को अच्छी फीलिंग्स के साथ एक्सेप्ट करें। भोजन करते वक्त कमियां ना निकालें। नमक कम है, ज्यादा जल गया, अरे मत खाइए आप। अगर लेकिन आप किसी चीज को कंज्यूम कर रहे हैं ना, उसे अपने शरीर का हिस्सा बना रहे हैं, तो आप उसे अच्छी फीलिंग्स के साथ लें। आपको अच्छा नहीं लग रहा, छोड़ दीजिए, एक दिन का उपवास रख लीजिए, बाहर जाकर खा लीजिए, लेकिन हमेशा अच्छी भावनाओं के साथ भोजन को ग्रहण कीजिए। भोजन की बुराई मत कीजिए। आपने देखा है लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है, अपच होता है, डिहाइड्रेशन होता है, खाना खाने के बाद लोगों को फूड पॉइजनिंग हो जाती है। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज दे आर कंप्लेनिंग विद एवरी पीस ऑफ फूड। वो हर टुकड़े के साथ कंप्लेन कर रहे हैं, कैसा खाना बना है, गर्म ज्यादा है, ठंडा ज्यादा है, नमक कम है, नमक तेज है, मिर्च ज्यादा है, मसाले तेज हैं। तो जब आपको इतना सब उसके अंदर प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं, देन व्हाई यू आर कंज्यूमिंग इट? जब आप खा भी रहे हैं और आप गा भी रहे हैं, तो अच्छा गाइए ना साहब, जो कानों में सुनने में भी सुरीला लगे। सो थैंक यू सो मच। आज का जादुई अभ्यास क्रमांक 8, जादुई तत्व। पहला अभ्यास, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। तो पहला अभ्यास हमारा रोज का यही रहेगा। मैं 28 दिन बाद आपसे 280 नियामतें लिख के लूंगा साहब। वो कहते हैं ना कि देखिए, समझाइए वही जो आप खुद करते हो। गांधी जी ने, एक बच्चा उनके पास, उन माँ बाप लेकर आए और कहा कि भैया इसकी जो है ना, गांधी जी ये गुड़ बहुत खाता है, इसका गुड़ छुड़वा दो, इससे बोलो ये गुड़ खाना छोड़ दे। गांधी जी ने कहा 1 महीने बाद आना। 1 महीने बाद वो दोबारा बच्चे को लेकर आए। गांधी जी ने फिर कहा कि आप 2 महीने बाद लेके आना। अब 2 महीने बाद लेकर आए। तो जब 2 महीने बाद वो बच्चे को लेकर आए ना, तब गांधी जी ने उस बच्चे से एक सेंटेंस बोला कि बेटा गुड़ खाना बंद कर दो। तो माता पिता ने कहा ये इतनी सी बात, ये तो आप पहले भी कह सकते थे, आपने 3 महीने लगा दिए। तो गांधी जी ने कहा क्योंकि मुझे 3 महीने लगे गुड़ को खाना छोड़ने में, मैं खुद गुड़ खाया करता था। तो हमेशा कहो भाई जो आप जिसको इंप्लीमेंट करते हो। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, डेली ग्रेटिट्यूड की ये मेरी डायरी, और ये आज का जो हमारा चैप्टर है, कल का चैप्टर था डे 7, नकारात्मकता से बाहर आने का जादुई तरीका। तो इसके पूरे आप देख रहे हैं, या 10 मैं ब्लेसिंग्स लिख चुका हूं। तो आपको भी इसी तरह से करना है, और आज का चैप्टर हमने कंप्लीट किया है, तो इसकी ब्लेसिंग्स हम इसके बाद लिखेंगे। सो क्रमांक 2, आज कुछ भी खाने पीने से पहले एक पल का समय निकाल कर देखें कि आप क्या खाने पीने जा रहे हैं, और उसके लिए मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप चाहें तो अपने भोजन या पेय पदार्थ पर जादुई धूल का छिड़काव भी कर सकते हैं। तो खाने पीने से पहले आपको भोजन को ध्यान से देखना है। आप क्या खाने पीने जा रहे हैं, उसका टेक्सचर कैसा है, कलर कैसा है, वो किस बर्तन में रखा हुआ है, तो आपको ध्यान देना है। और आप चाहें तो अपने पर जादुई धूल का छिड़काव भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, क्रमांक 3, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो रात को सोने से पहले आपको क्या करना है, मैजिक स्टोन की प्रैक्टिस करनी है। मैजिक स्टोन को हाथ में लेना है, मुट्ठी में बंद करना है, और अब तक ये कनेक्ट हो चुका होगा आपके सबकॉन्शियस माइंड से। हाथ में आते ही अच्छी अच्छी घटनाएं याद आने लग जाती हैं। फिर सबसे अच्छी घटना को बाहर निकालकर उसे याद करके धन्यवाद देना है, सो जाना है। तो थैंक यू सो मच। 10 ब्लेसिंग्स आपको शेयर करनी होती हैं वर्कशॉप के बाद। मैजिक रॉक का एक्सपीरियंस शेयर करना होता है, ग्रेटफुल होना होता है दिन की एक अच्छी चीज के लिए। अनाउंसमेंट
यही है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में अगर नहीं है तो ज्वाइन कर लें, लिंक को शेयर करें अपने में, फ्रेंड्स में लिंक को आप शेयर कर सकते हैं। सो कल का हमारा टॉपिक रहेगा धन का चुंबक। थैंक यू वेरी मच। नाउ दिस इज द टाइम फॉर शेयरिंग एंड क्वेश्चन आंसर। अब मैं स्टॉप कर रहा हूं स्क्रीन शेयरिंग को। यस तो फ्रेंड्स, आज का हमने चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट किया और हमारा आज का जो चैप्टर था बहुत ही शानदार था, मैजिकल इंग्रेडिएंट्स। तो जीवन में जादू को लाने के लिए जो शुरुआत है, दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। हमारा पहला स्टेप क्या होगा? हम भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होंगे, क्योंकि भोजन और पानी है ना, यही इंश्योर कर रहे हैं हमारी लाइफ को कि हम ठीक से काम कर पा रहे हैं, ठीक से सोच पा रहे हैं, है ना। ये सब किसकी बदौलत? भोजन और पानी की बदौलत। तो हमें जो अपना फर्स्ट जो प्रोडक्ट हम कंज्यूम कर रहे हैं उसके प्रति कृतज्ञ होना है। बाकी सब चीजें बाद में आएंगी जी। तो सबसे पहले जो हमारी जो फाउंडेशन है वो है भोजन और पानी। हमारी 3 मौलिक आवश्यकताएं होती हैं जी, रोटी, कपड़ा और मकान, है ना। तो हमें अपने भोजन के लिए कृतज्ञ होना है आज से। पहले भोजन अब ये नहीं है कि बिल्कुल बेहोशी में किए जा रहे हैं काम। अब जो भी काम करेंगे ना होशो हवास में करेंगे। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। अगर कोई क्वेश्चन है तो नाउ दिस इज अ टाइम फॉर शेयरिंग एंड क्वेश्चन आंसर। कोई भी अगर आपका डाउट है देन यू कैन आस्क। तो हम वर्कशॉप को आज कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच। अजय मलिक जी ने अनम्यूट किया है। सर डू यू हैव एनी क्वेश्चन? जी सर। सर मैं कह रहा था जो नियामतें हैं जी वो लिखनी होती है, जो हमारी पूरी हो चुकी है वो लिखनी है, जो या जो हम चाहते हैं वो लिखनी है। सर, नियामतें और ड्रीम्स ये दोनों जो है ना, थोड़ा सा इनको अलग कीजिए आप। नियामतें हैं वो चीजें जो हमारे पास हैं जीवन में, जैसे जो कुछ हमें मिला है ब्लेसिंग्स। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक घर है, तो दिस इज ए ब्लेसिंग फॉर मी, तो हम इसके लिए कृतज्ञ होंगे। सबसे पहले हम वर्तमान में हमारे पास जो चीजें हैं ना उसके लिए कृतज्ञ होंगे। जैसे मेरे पास एक नौकरी है, मैं उसके लिए कृतज्ञ हूं, है ना। मेरे पास अच्छा शरीर है, मैं उसके लिए कृतज्ञ हूं। तो ये सब चीजें हैं ब्लेसिंग्स जो ऊपर वाले ने हमें ब्लेस की हुई हैं। और जो हमें चाहिए इस किताब में वो भी आएगा। चैप्टर नंबर, मैं अभी आपको बताता हूं, जो चैप्टर नंबर 12 से 22 तक इसमें हमें बताया गया है किताब में कि चीजों को हम कैसे पा सकते हैं। तो अभी फिलहाल हमें कृतज्ञ होना है अपने वर्तमान के प्रति, कि वर्तमान में जो भी कुछ हमारे पास है, जैसे घर है, परिवार है, भाई बहन है, माता पिता हैं, हमारे जो हमारे को वर्कर्स हैं वो भी हमारे एसेट्स हैं, हमारे मित्र हैं वो भी हमारे लिए एक एसेट है। ये लैपटॉप है हमारे पास, मोबाइल है हमारे पास, है ना। दुनिया में बहुत लोगों के पास ये चीजें नहीं है जी। हमें सुबह शाम भोजन मिल जाता है, हमारे पास एक अच्छी नौकरी है। तो ये सब चीजें एसेट्स हैं हमारी, तो दीज आर ब्लेसिंग्स। तो हमें इन्हें लिखना है, इनका कारण लिखना है कि इनसे हमें क्या लाभ मिलता है, और फिर 3 बार धन्यवाद लिखना है। तो ये हो गई एक ब्लेसिंग। दूसरी ब्लेसिंग, मान लीजिए मैं लिखता हूं कि मैं शुक्रगुजार हूं कि मेरे पास एक अच्छी नौकरी है जिसकी मदद से मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूं, अपनी सारी जरूरतें पूरी कर पा रहा हूं और मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो देखिए, इस ब्लेसिंग से मैं कृतज्ञ हुआ अपनी नौकरी के प्रति, मैंने कारण भी बता दिए, है ना। तीसरी ब्लेसिंग मान लीजिए मैं ये दे रहा हूं कि मैं सचमुच कृतज्ञ हूं अपने कपड़ों के प्रति, क्योंकि कपड़े पहनता हूं ना तो मैं मुझे खुद अच्छा लगता है जब मैं अच्छे कपड़े पहनता हूं, है ना। और ये कपड़े मुझे धूल मिट्टी से बचाते हैं, मेरी एक अलग से मेरी एक स्टाइल डेवलप करते हैं, है ना। तो धन्यवाद, 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 मैंने रीजन भी दे दिया। मैं कृतज्ञ हूं आप लोगों के प्रति, क्योंकि आप लोग यहाँ वर्कशॉप में बैठे होते हो, आप प्रश्न पूछते हो, तो उससे क्या होता है कि बहुत सारे लोगों की भी जो क्वेरी है वो सॉल्व होती है, और मुझे भी कुछ एक्स्ट्रा बताने का मौका मिल जाता है। अदरवाइज यहाँ तो हम किताब को ही पढ़ रहे हैं। तो धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो कृतज्ञता किसी भी चीज के लिए, कोई भी अच्छी चीज होनी चाहिए उसके लिए हम व्यक्त कर सकते हैं। और अभी अपने फोकस को शिफ्ट करेंगे हम। अभी हम उन चीजों पे ध्यान नहीं देंगे जो गलत है हमारे जीवन में, जो दुख है उन हमारे जीवन में, जो परेशानियां हैं, अभी हमें उन पे ध्यान नहीं देना है।
अभी हमें पॉजिटिविटी का मैग्नेट बनना है। तो शुरुआत के जो 12 चैप्टर है ना, ये आपको पॉजिटिव मैग्नेट बना रहे हैं। उसके बाद आपकी हर हर क्वेरी का समाधान लेखिका ने दिया हुआ है। बहुत ही जबरदस्त किताब है जी, वास्तव में जादू है। सो थैंक यू सो मच अजय सर। कुछ और रह गया है तो हम कल थैंक यू जी थैंक यू। तो मैं यहीं पर आज की क्लास को कंप्लीट कर रहा हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। और ये मैजिक धूल का छिड़काव मैं आप पर भी करता हूँ कि आप लोगों के जीवन में सुख आए, शांति आए, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।